और अब देखिए हिटलर 2.0 मिडिल ईस्ट की जंग में सबसे भयंकर मोड़ आ गया है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कदम उसी दिशा में बढ़ गए हैं जिस तरह दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में यूरोप में हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया था, उसी तरह नेतन्याहू भी हिटलर बन गए हैं। इजराइल ने फिलिस्तीनियों के नरसंहार का फरमान जारी कर दिया है। इजराइल की संसद में बाकायदा फिलिस्तीनी कैदियों का 90 दिन में उन्हें फांसी पर चढ़ाने का कानून पास किया गया है। कैसे इस कानून से भड़केगी तीसरे विश्व युद्ध की ज्वाला, हम आपको दिखाते हैं। पिचासी साल बाद लौटा हिटलर, मिडिल ईस्ट में उठा बवंडर। नेतन्याहू का एक फरमान, तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म। इस्राएली संसद में कानून पास, नरसंहार साजिश का पर्दाफाश। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में इजराइल के एक फैसले से कोहराम मच गया। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। क्योंकि इजराइल की संसद ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसने दुनिया को 85 साल पुरानी उसी आग में झोंकने का इंतजाम कर दिया है जिसने दूसरे विश्व युद्ध की ज्वाला को भड़काया था। नेतन्याहू के फैसले ने तानाशाह हिटलर की याद ताजा कर दी। नेतन्याहू के कदम हिटलर की तरह विनाशकारी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर नेतन्याहू ने फैसले पर अमल शुरू किया तो मिडिल ईस्ट में कत्लेआम मच सकता है, खून की नदियां बह सकती हैं। तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इजरायली संसद में पास कानून कितना विनाशकारी है ये समझ लीजिए। इसके तहत इजरायली नागरिकों की हत्या और आतंकी गतिविधि में शामिल फिलिस्तीनियों को मौत की सजा मिलेगी। वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों को मौत की सजा दी जा सकेगी। इजरायली जेलों में बंद कैदियों को 90 दिन में फांसी दी जाएगी। इसमें अपील का भी कोई अधिकार नहीं होगा। अदालत को विशेष कारणों के तहत ही उम्र कैद की सजा देने का अधिकार होगा। इजराइल ने इस कानून के जरिए पूरी मानवता को ताक पर रख दिया है। नेतन्याहू फिलिस्तीनियों का नरसंहार करने पर आमादा हो गए। इजराइल ने सारी हदें किस तरह पार कर दी, उसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही, जिसमें कानून पास होने के बाद स्पीकर बेहद खुश हैं, तो इजरायली संसद में नेता शैंपेन की बोतल खोलकर जश्न मना रहे हैं। शैंपेन पीकर जश्न मना रहे ये हैं इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इत्तमार बेन गिवेर। उन्होंने ही बिल को संसद में पास कराने में अहम भूमिका निभाई। बिल पास होने के बाद बेन गिवेर ने कहा है कि इजराइल खेल नियम बदल रहा है
जो यहूदियों की हत्या करेगा वो सांस नहीं ले सकेगा। עשינו היסטוריה, מעתה תדע כל אם ביהודה ושומרון שאם הילד שלה יצא לרצוח, אחד דינו לגרדום. אני אומר לאנשי האיחוד האירופאי שהפעילו לחצים ומאיימים על מדינת ישראל, לא מפחדים, לא נכנעים. אנחנו במדינה שלנו, עם הריבונות שלנו, נגן על האזרחים שלנו, ומחבל שיוצא להרוג, שידע, הוא יעלה על הגרדום. जब फिलिस्तीनियों के नरसंहार वाला यह बिल संसद में पेश किया गया, तब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी सदन में मौजूद थे। बेन गिवर ने धमकी दी थी कि अगर बिल पर वोट नहीं कराया गया तो उनकी पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले लेगी। बिल पर बहस के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और वोटिंग के समय 48 सांसदों ने इस कानून के खिलाफ वोट डाला। फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के इस दमनकारी कानून से मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस कानून से एक ही इलाके में अपराध के लिए दो लोगों को अलग अलग सजा मिलेगी। मतलब कि वेस्ट बैंक में रहने वाले इजरायली यहूदियों को अलग तो फिलिस्तीनियों को अलग सजा। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर मिलिट्री कानून लागू होता है। इस बिल के जरिए मिलिट्री कोड के नियमों में बदलाव कर दिया गया, जिससे अब जज बिना सर्वसम्मति के भी मौत की सजा सुना सकेंगे। जानकारी के मुताबिक इस वक्त इजराइल की जेलों में 11,000 फिलिस्तीनी कैदी बंद हैं। इनमें 4500 बच्चे भी शामिल हैं। कानून पास होने से इन सभी को किसी भी वक्त फांसी दी जा सकती है। यानी बड़े नरसंहार की साजिश इजराइल ने रच दी, जो जंग की आग को और भड़का सकती है। सामने बढ़ाओ। ना केवल ये 11,000 बंदियों के ऊपर उनके ऊपर एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक बड़ी स्टेटमेंट है कि सॉवरेनिटी या फिर एक स्टेट का जो उसको दर्जा दिया गया था पैलेस्तीन को, वो स्टेट का दर्जा नहीं है। जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स अभी इजराइल के पास और उनकी पार्लियामेंट ने अपने हाथ के अंदर ले लिए हैं और उनको मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू दे कैन गिव देम डेथ पेनल्टी। सो उनको कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स ही डिसाइड कर सकते हैं कि उनको डेथ पेनल्टी देनी है कि नहीं देनी है। फिलिस्तीन साल 1948 से ही इजराइल के निशाने पर रहा। इजराइल ने 1967 में 6 दिनों के अरब इजराइल युद्ध में वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। जब इजराइल ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, यह इलाका तब से अब तक इजरायली कब्जे वाला क्षेत्र माना जाता है। गाजा में हमास से युद्ध के दौरान इजराइल ने वेस्ट बैंक में भी भीषण तबाही मचाई थी और इस बार भी ईरान जंग के दौरान यहां लगातार हमले कर रहा है। इजराइल वेस्ट बैंक में मौजूद फिलिस्तीनियों पर ईरान से मदद मिलने का आरोप लगाता है, इसलिए जंग के बीच इस तरह के नरसंहार वाला कानून बनाया गया। नेतन्याहू की यह मंशा 85 साल पुराने उन्हीं जख्मों को कुरेदने वाली। जिस तरह जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने 1940 के दशक में यूरोप में यहूदियों का नरसंहार किया था, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। यूरोप में यहूदियों के नरसंहार को होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। 1933 से 1945 के बीच हिटलर ने 60 लाख यूरोपीय यहूदियों का कत्लेआम किया था। मारे गए लोगों में 10 लाख से ज्यादा बच्चे थे। पोलैंड की यहूदी बस्तियों में लोगों को यातना देकर मारा जाता था। हिटलर न सिर्फ यहूदियों को खदेड़ना चाहता था, बल्कि उनकी नस्ल को मिटाना चाहता था। हिटलर की यही मंशा उसके लिए काल साबित हुई।
क्योंकि उसकी तानाशाही का अंत करने मित्र देश एकजुट हो गए और फिर जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। माना जा रहा है कि इजराइल भी वही इतिहास दोहरा रहा। नेतन्याहू भी हिटलर की तरह फिलिस्तीनियों के नस्ल को खत्म करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी और जमीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हिटलर की तरह ही विस्तारवादी साम्राज्य का सपना पूरा हो सके। नेतन्याहू का मकसद ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा करना है। नेतन्याहू कई बार अपने इस प्लान का जिक्र भी कर चुके। אנחנו כאן בשליחות של דורות. יש דורות של יהודים שחלמו שנגיע לכאן, ויש דורות של יהודים שיבואו אחרינו. אז אתה שואל אם אני מרגיש שאני בשליחות היסטורית ורוחנית, התשובה היא כן. नेतन्याहू का मानना है कि उत्तर में फरात नदी से लेकर दक्षिण में नील नदी के बीच का हिस्सा ग्रेटर इजराइल है और इस मिशन को वो अंजाम देकर रहेंगे। माना जा रहा है कि नेतन्याहू के इसी प्लान के तहत इजराइल गाजा से लेकर लेबनान, सीरिया तक लगातार युद्ध कर रहा है, जमीन पर कब्जा करने में लगा है। एक तरफ वो गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है, तो वहीं लेबनान के दक्षिणी हिस्से में भी लिटानी नदी तक उसकी सेना कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही है। सीरिया में भी गोलन हाइट्स से लेकर माउंट हरमोन पर भी साल 2024 में इजराइल ने कब्जा कर लिया। हिटलर की तरह नेतन्याहू के साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा अब इतनी भयावह हो चुकी है कि फिलिस्तीनियों को मिटाने पर तुले ईरान पर हमले कर रहे हैं। ईरान भी मिसाइलों से इजराइल की धरती तबाह कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू को इसकी भी परवाह नहीं। इसको जो है ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। नो, दे आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। उन्होंने एक्चुअली अनाउंस कर रखा है कि वहां पे जो हमास थी या वहां पे जो भी रूलर आ रहे हैं उनके ऊपर उनको कोई ट्रस्ट नहीं है। दीज पीपल हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन मर्डर, रेप एंड आर्सन, और इनको जिनको डेथ पेनल्टी आर्मी के ही कोर्ट में वो देके इसको खत्म करना चाहते। जानकार मानते हैं कि जिस तरह की स्थिति इस वक्त मिडिल ईस्ट में है, उसमें फिलिस्तीनियों के नरसंहार वाला जो कानून पास हुआ है वो आग में घी डालने वाला है। क्योंकि ये चिंगारी इतनी भयंकर है जो अब तक युद्ध में अमेरिका की वजह से इजराइल का साथ दे रहे हैं, अरब देशों को धर्म के नाम पर एकजुट कर सकती है। ऐसा ना हो कि फिलिस्तीनियों को लेकर मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध की जंग छिड़ जाए, नेतन्याहू की मुश्किल बढ़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इजराइल में फिलिस्तीनियों के खिलाफ पास कानून को लेकर पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। दुनिया के कई देशों ने इसकी कड़ी निंदा की है। बिल के खिलाफ इजराइल के सिविल राइट्स संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे खारिज करने की मांग भी उठाई है। एक तरफ ईरान जंग से पूरा मिडिल ईस्ट कांप रहा है। होर्मुज़ बंद होने से पूरी दुनिया में गैस तेल के संकट से त्राहिमाम मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों को 90 दिन में फांसी देने का कानून पास कर युद्ध को नई दिशा में मोड़ दिया। मानवाधिकार संगठनों ने इजराइल के कानून को नस्लीय भेदभावपूर्ण और बदला लेने वाली नीति बताया। कहा है कि कानून फिलिस्तीनियों के खिलाफ नस्लीय हिंसा को बढ़ावा देंगे। जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन ने भी कानून की आलोचना की। एक साझा बयान जारी करके कहा है कि
मृत्युदंड की सजा का एक अमानवीय और अपमानजनक रूप जिसका कोई निवारक प्रभाव नहीं होता। इसलिए हम मृत्युदंड का विरोध करते हैं, चाहे दुनिया में परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। संयुक्त राष्ट्र ने भी कानून पर चिंता जताई, मौत की सजा का विरोध किया। वहीं फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने भी कैदियों को फांसी देने की अनुमति देने वाले इजरायली कानून की कड़ी निंदा की। राष्ट्रपति कार्यालय ने बयान जारी कर इस कानून को फौरन रद्द करने की मांग की। दुनिया भर के देशों में इजरायल के कानून को लेकर आक्रोश सामने आ रहा है। भारत में भी इसकी आलोचना की जा रही है। अभी वो कानून लागू करने लायक बच जाए। ईरान ने उसका वो इलाज किया है जो उसने गाज़ा में जुल्म किया था। ईरान ने उसका इलाज करके बता दिया कि गाज़ा के जुल्म का मसला कैसे होता है। तो जालिम बहुत ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है। इस लड़ाई के अंदर नेतन्याहू की हार होगी। नेतन्याहू ने जिस तरह से पूरे विश्व को आग के अंदर झोंकने का काम किया है, तो उसका खामियाजा भुगतेगा नेतन्याहू। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कानून की निंदा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर वीडियो शेयर करके लिखा है कि हत्या, हिंसा, नरसंहार, मासूम बच्चों का कत्ल, फिलिस्तीनियों को भूखे मारना और इस पर जश्न मनाना, ये इजरायल की क्रूरता की पराकाष्ठा है। मोदी जी, आप मासूम बच्चों के हत्यारों के साथ कैसे खड़े हो सकते हो? फिलिस्तीनियों को फांसी देने वाले कानून को लेकर मुस्लिम संगठन भी भड़क गए। אני לא יכול לראות כי זה פגע לו בצד. शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने इसे वहशी कानून बताया। कहा कि इससे निर्दोष लोगों को बड़े पैमाने पर हत्या करने की साजिश रची जा रही। कि जो इजरायली संसद में कानून पास हुआ है वो एकदम वहशियाना कानून है और इजराइल के अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बचा है जिसको दुनिया को कबूल करना चाहिए। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को मिलके, सारे ममालिक को मिलके इसकी निंदा और मजम्मत करना चाहिए। जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल की हरकतों के ऊपर और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ वारंट जारी किया है, अब इसमें कोई शुबा नहीं है। इजराइल जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है। इसराइल में जो ये कानून पास हुआ है, इससे हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीनियों के लिए को और बड़े पैमाने पर उनका एक तरीक़े से कत्लेआम होगा, जो कि तमाम इंटरनेशनल क़वानीन के भी ख़िलाफ़ हैं। और जिस तरीक़े से इसराइल की इन हरकतों की वजह से पूरी दुनिया बहुत ही ख़तरनाक और ख़ौफनाक दौर से गुज़र रही है।